2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे परचेज़ बुक के बारे में। जो हमने 8 तरह की बुक्स पढ़ी थी, जैसे परचेज़ बुक, सेल्स बुक, परचेज़ रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और लास्ट में पढ़ी थी जनरल प्रॉपर के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि उनका फॉर्मेट कैसे बनेगा और कहाँ पे वो काम में आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि परचेज़ बुक का यूज़ कहाँ पे होता है। जब हम जिस चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं, यानी कि परचेज और सेल्स करते हैं, तो वह चीज़ें हमारे लिए गुड्स यानी कि माल कहलाता है। तो हम जो माल खरीदते हैं, अगर उसको हम नकद में खरीदते हैं तो कैश बुक में लिखते हैं, लेकिन अगर उधार में खरीदते हैं यानी क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं तो उसे हम क्रय बही यानी कि परचेज बुक के अंदर लिखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का बनता है और उसे हम कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से रहा कि ये हमारी सहायक बही एंड सब्सिडरी बुक्स, और जिसके अंदर सबसे फर्स्ट बुक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्रय बही यानी परचेज बुक। अब परचेज बुक के अंदर हम पढ़ेंगे इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ हरचंद इलेक्ट्रिक जयपुर, यानी कि हरचंद इलेक्ट्रिक जयपुर एक व्यक्ति है, हरचंद इलेक्ट्रिक जयपुर, जिसकी दुकान का नाम है। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक जयपुर, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक सामान यानी कि पंखे, ट्यूबलाइट, है ना, इलेक्ट्रिक वस्तु बेचेगा। और है कहाँ का? जयपुर का। और उस दुकान का नाम क्या है? हरचंद, या उस व्यक्ति का नाम क्या है? हरचंद। ठीक है। तो अपने को जो नीचे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उनको आपकी हरचंद की पुस्तक में लिखना है। तो एक चीज़ ये पता कीजिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है कि हरचंद किस चीज़ का व्यवसाय करता है। इलेक्ट्रिक चीज़ों का, यानी कि जैसे पंखे, ट्यूबलाइट्स, कूलर, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो सारे किसके अंदर काउंट हो जाएंगे? यानी कि उसके व्यवसाय के अंदर, यानी कि माल के अंदर काउंट होंगे, यानी कि परचेज और सेल्स में काउंट होंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक आइटम के अलावा अगर वो कोई चीज़ें खरीदता है, जैसे फर्नीचर ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, है ना, तो ये चीज़ें अगर कोई खरीदेगा तो वो उसके लिए माल नहीं कहलाएगा, वो उसके लिए संपत्ति कहलाएंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आ रहा है 2016 दिसंबर 1, यानी कि हर मंथ वाइज हम ये परचेज बुक बनाते हैं। तो 2016 दिसंबर 1 के दिन परचेज गुड्स फ्रॉम राजू इलेक्ट्रिक स्टोर। अब देखिए, राजू इलेक्ट्रिक स्टोर से इसने माल खरीदा। कैसे पता किया माल खरीदा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोर है, और जब किसी इलेक्ट्रिक स्टोर से आप माल खरीदोगे तो इलेक्ट्रिक ही सामान खरीदोगे। तो यहाँ पर आएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राजू इलेक्ट्रिक स्टोर अजमेर। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है आपको कि हम जयपुर के रहने वाले हैं, और अजमेर में जो राजू इलेक्ट्रिक स्टोर है वहाँ से हमने माल खरीदा। और किस बेसिस पे खरीदा? ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा। अगर यहाँ पर कैश बेसिस का क्वेश्चन होता कि ऑन कैश बेसिस, तो फिर ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं लिखते, हम सीधा उसको कैश बुक के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए? ऑन क्रेडिट, तो ही हम उसे परचेज बुक के अंदर लिखेंगे। देखिए अब क्या क्या खरीद रहे हैं। 2000 ट्यूबलाइट खरीदी है हमने। कितनी खरीदी है? 2000 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ ईच, यानी कि 50 रुपये पर ट्यूबलाइट के हिसाब से हमने 2000 ट्यूबलाइट खरीदी। और ट्यूबलाइट किस में आती है? इलेक्ट्रिक आइटम में आती है। नेक्स्ट है 500 टेबल फैन 400 रुपये ईच, यानी कि 500 टेबल फैन हमने खरीदे हैं 400 रुपये ईच के हिसाब से। प्रत्येक फैन की कीमत हो गई 400 रुपये, है ना। तो इस तरह से ये भी इलेक्ट्रिक आइटम है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 200 सीलिंग फैन 600 रुपये ईच, है ना। तो 200 सीलिंग फैन है, ये भी एक इलेक्ट्रिक आइटम है, 600 रुपये पर टेबल। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बता रखा है ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है 10%, और इनवॉइस नंबर है 75। ठीक है, जिसके आपको पोस्टिंग करनी है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर। ये भी इलेक्ट्रिक आइटम बेचता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक स्टोर है। ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला है? उदयपुर का रहने वाला है। ठीक है। इससे हमने क्या खरीदा? 50 इलेक्ट्रिक आयरन। क्या इस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक के अंदर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट बेस का नहीं है। जिस क्वेश्चन में क्रेडिट नहीं लिखा होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को लिखना होगा तो यहाँ लिखा हुआ होगा ऑन क्रेडिट। क्या लिखा होगा? ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ होगा तो इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में लिखेंगे, अदरवाइज इसको कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 50 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। तो यहाँ पर 50 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी है हमने 100 रुपये पर आयरन। आयरन का मतलब होता है इस्त्री प्रेस, जिसको हमने 100 रुपये पर प्रेस के हिसाब से खरीदा है, जिसका इनवॉइस नंबर है 40, और ट्रेड डिस्काउंट इस पर दे रखा है 10%, और सेल टैक्स है 10%। ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में दे रखा है 26 दिसंबर परचेज फ्रॉम मधु फर्नीचर जयपुर ऑन क्रेडिट। क्या इसको हम परचेज बुक के अंदर लिखेंगे?
इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक के अंदर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फर्नीचर वाली दुकान है, तो फर्नीचर से अगर हम कोई आइटम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए माल नहीं, यानी कि स्टॉक नहीं कहलाएगा, वो हमारे लिए संपत्ति कहलाएगी, और जिसको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट बेस का क्वेश्चन है। अगर ये कैश बेस का होता तो इसको हम कैश बुक के अंदर लिखते हैं। तो इस तरह से इसने चेयर खरीदी, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक के अंदर नहीं लिखेंगे। अगर इसके अंदर कैश बेसिस का है तब भी नहीं लिखेंगे, अगर क्रेडिट बेस का क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है जिन्हें हम परचेज बुक के अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं फॉर्मेट परचेज बुक का। तो सबसे पहले परचेज बुक का जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा परचेज बुक ऑफ हरचंद इलेक्ट्रिक जयपुर, क्योंकि अपने आप को हम हरचंद मान लेते हैं, हरचंद इलेक्ट्रिक जयपुर, हम जयपुर के रहने वाले हैं। फिर इसका जो कॉलम बनेगा, एक डेट का बनेगा, दूसरा पर्टिकुलर का बनेगा, तीसरा इनवॉइस नंबर बनेगा, चौथा LF यानी लेजर फोलियो बनेगा, और पांचवा अमाउंट का बनेगा, जिसको 2 भागों में बांटा जाएगा, एक डिटेल और एक लास्ट में आ जाएगा टोटल। तो इस तरह से परचेज बुक का भी यही फॉर्मेट रहेगा और सेल्स बुक का भी यही फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले डेट। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 2016 दिसंबर 1 को परचेज गुड्स फ्रॉम राजू इलेक्ट्रिक से अपने माल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ डेट की कॉलम में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2016 दिसंबर 1। तो दिसंबर 1 2016 लिखने के बाद जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पार्टी का नाम है राजू इलेक्ट्रिक स्टोर अजमेर, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे? राजू इलेक्ट्रिक स्टोर अजमेर। ठीक है। इससे क्या क्या खरीदा हमने? 2000 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 50 रुपये ईच के हिसाब से हमने खरीदी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2000 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। तो 2000 इंटू 50 जब करेंगे भाई, एक ट्यूबलाइट की कीमत 50 रुपये, तो 2000 ट्यूबलाइट की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। तो हम डिटेल में लिखेंगे 1 लाख रुपए। किस कॉलम में लिखना है? डिटेल वाले कॉलम में। अब इनवॉइस नंबर का जब कॉलम आता है तो इनवॉइस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं इनवॉइस दिया होगा, जैसे यहाँ इनवॉइस नंबर 75 है, तो आपको इनवॉइस के अंदर यहाँ पर 75 राजू इलेक्ट्रिक स्टोर नाम के आगे 75 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2000 ट्यूबलाइट होगी, फिर 500 टेबल फैन 400 रुपये ईच के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे 500 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 400 ईच, यानी 400 रुपये इंटू 500, यानी कि एक पंखे की कीमत कितनी है? 400 रुपये। और ऐसे ही ऐसे आपने कितने फ़ैन खरीदे हैं? 500 फ़ैन। तो कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? 2 लाख। कितने हो जाएंगे? 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख के फ़ैन खरीद लिए। फिर उसके बाद देखो 200 सीलिंग फ़ैन है और 600 रुपये एक फ़ैन की कीमत है। तो यहाँ लिखेंगे 200 सीलिंग फ़ैन एट द रेट ऑफ 600 रुपये ईच। कितने हो जाएंगे? 200 टेबल फैन है, 200 सीलिंग फैन है, यानी कि छत वाले पंखे हैं, और 600 रुपये एक की कीमत है। कितना हो जाएगा इसकी रेट? 1,20,000। कितने हो जाएंगे? 1,20,000 रुपये, ठीक है। फिर अब देखिए कोई आइटम और खरीदा इनसे? नहीं खरीदा, बस ये 3 तरह के आइटम अपने खरीदे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिके, इसलिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इसका 10% निकालते हैं। तो पहले इसकी टोटल करो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4,20,000। तो 4,20,000 रुपये हो रही है इसकी वैल्यू, लेकिन उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%। तो यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना होता है? 4,20,000 का 10% 42,000। अगर 42,000 को हम माइनस करेंगे कि 4,20,000 में से 42,000 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? करिए भाई। 4,20,000 टोटल अमाउंट बना, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट हमने 4,42,000, तो 3,78,000। कितना हो जाएगा? 3,78,000 हम इस पार्टी से मांगेंगे, यानी कि 3,78,000 रुपये हम टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा दिसंबर 7 को, परचेज गुड्स फ्रॉम तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर ऑन क्रेडिट। क्योंकि ऑन क्रेडिट अगर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये परचेज बुक का एंट्री है, तो इसलिए हम यहाँ सेकेंड पार्टी का ट्रांजैक्शन लिखेंगे
डेट आ रही है इसकी दिसंबर 7, क्या लिखेंगे, दिसंबर 7। पार्टी का नाम क्या है तो पता कीजिए, तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर उदयपुर। तो यहाँ लिखेंगे तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर उदयपुर, या UDR लिख सकते हैं उदयपुर, ठीक है। फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गई हमारी पार्टी जिनसे हमने माल खरीदा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे क्या क्या खरीदा, 50 इलेक्ट्रिक आयरन 100 रुपये के हिसाब से खरीदिए। तो यहाँ लिखेंगे 50 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 50 इलेक्ट्रिक आयरन है और 100 रुपये की एक आयरन है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5000। कितने हो जाएंगे, 5000, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक आइटम, एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेट है 100 रुपये और ऐसे ही कितनी है, 50 खरीदी है, तो इसका मतलब 5000 रुपये। क्या इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5000 का 10% कितना होगा, 500 रुपये। तो 500 रुपये माइनस करेंगे तो इसका मतलब फाइनल अमाउंट बनेगा 4500 रुपये। अब जो टैक्स लगेगा, सेल टैक्स कितना दे रखा है, 10%। क्या होता है कि जब हम सामने वाले से माल खरीदते हैं तो सामने वाला क्या करता है कि माल बेचता है हमें, हमने माल खरीदा लेकिन सामने वाले के लिए तो बेचना हुआ। जब वो माल बेचता है तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगाता है, जिसको कौन पे करेगा, खरीदने वाला हमेशा पे करेगा। तो इसका मतलब वो सेल टैक्स किसको पे करना है, हमें पे करना है। तो जो आइटम हमने खरीद रखे हैं उस पर सेल टैक्स पे करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर ऐड होगा सेल टैक्स। तो यहाँ लिखेंगे ऐड सेल्स टैक्स, कितना परसेंट दे रखा है, 10%। तो क्या करेंगे, 4500 का सेल टैक्स निकालेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा, 450 रुपये। तो इस तरह से ये अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट 4950 रुपये। तो ये हमारी परचेज बुक 2 पार्टियों से सपोज खरीदा, ऐसा ही अगर आपने 4-5 पार्टियों से खरीदा, कंटिन्यू हम ट्रांजैक्शन ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैश बेसिस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आपने किसी असर्ट्स को खरीदा है, यानी कि इलेक्ट्रिक आइटम के अलावा अगर कोई आइटम खरीद रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर हम फर्नीचर के व्यापारी हैं तो हमारे लिए फर्नीचर जो होगा वो गुड्स, यानी कि वो आइटम, वो हमारे लिए माल कहलाएगा। लेकिन फर्नीचर के अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी। करंट एसेट्स हो सकती है या फिक्स एसेट्स हो सकती है, ठीक है। अगर बड़ा अमाउंट है, बड़ी संपत्ति है तो फिक्स एसेट्स हो जाएगी, और छोटा अमाउंट है, छोटी चीज़ है तो करंट एसेट्स हो जाएगी, जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए। तो ध्यान में आ गया। बाकी अगर कैश बेसिस का क्वेश्चन है तो कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा, और अगर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो वो जनरल प्रॉपर के अंदर लिखा जाएगा। और बाकी जो है आइटम, जिस चीज़ का आप व्यवसाय करते हैं वो आइटम आपके सारे किस बुक में लिखे जाएंगे, परचेज बुक के अंदर। अब हम करेंगे टोटल ऑफ परचेज बुक की। तो परचेज कितनी हो, टोटल बुक कितनी हो रही है, 3,78,000 और 4,950। जब हम इसको ऐड करेंगे फाइनल टोटल हम यहाँ लिखेंगे। तो जब हम इसकी टोटल करेंगे तो इसकी टोटल हो जाएगी 3,82,950, यानी 3,82,950, जिसको हम कौन सी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ये परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, परचेज अकाउंट, और जिसका बैलेंस होता है DR। और इसकी डेट लिखेंगे December 31, यानी कि हर महीने के एंड में इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। जो भी बुक बनाएंगे, भाई दिसंबर का महीना है तो December 31 को, नवंबर का है तो November 30 उसकी लास्ट डेट होगी, November 30 या December 31। परचेज अकाउंट DR, क्योंकि परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पर टोटल आ जाएगी, हमने टोटल इस महीने में कितना माल खरीदा, 3,82,950 का। तो ये थी हमारी परचेज बुक, ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक के बारे में, सेल्स बुक। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।